मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये और यतताम विशुद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। थोड़ा ध्यान देंगे अर्थ सुने। मनुष्यों के हजारों में, मनुष्य ले लिए बहुत सारे में हजारों मनुष्य, तो मनुष्यों के हजारों में कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हर एक तो यत्न करते ही नहीं, हजारों में कोई एक ठीक हृदय से यत्न करता है। और यतता यत्न करने वालों में, यतता जितना यत्न करने वाले उनमें कोई एक ही तत्व से जानता है, तत्व को जानता है। यतता सिद्धा नाम, यत्न करने मामूली नहीं, अच्छा साधना करके बहुत बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। ऐसे सिद्धों में भी कोई एक तत्व से जानता है, परमात्मा के तत्व को जानता है। ये गीता कहती है। इसमें तत्व की कठिनता का तात्पर्य नहीं है, इसमें तात्पर्य है कि श्रोता ध्यान नहीं देते। हजारों में कोई एक तत्व ठीक वचन सुनता है, और साधन करने वाले भी तत्परता से अच्छी तरह से साधन करते हैं। उनका नाम लिया है तो ये तत्व बड़ा गहरा है, परंतु कठिनता नहीं है। आदमी करते नहीं, आदमियों की स्थिति बताई है, इसमें कठिनता का तात्पर्य नहीं है। तो कोई एक जानता, हम कैसे जानेंगे, ये नहीं है। इसमें बताया कि ये वस्तु स्थिति है, आदमियों की स्थिति है अभी वर्तमान की, उस स्थिति का वर्णन किया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे और यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तत्व से कोई एक जानता है, ये सामान्य स्थिति बताई। ये तो बताया है यत्न करने वाले, अभ्यास करने वाले। अब बताओ सुनने की बात, तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन नाश्चर्यवत वदति उचान्य। इसको वर्णन करता है तो वो वर्णन भी उनका आश्चर्य की तरह, लौकिक बातों की तरह नहीं होता है, तात्विक विवेचन उसका विलक्षण रीति से होता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन और आश्चर्यवत वदति तहि उचान्य। अन्य आश्चर्यवत वदति, तो अन्य का तात्पर्य ये नहीं को जानता है वो नहीं कहता है, दूसरा कहता है, ये अन्य का अर्थ नहीं है। अन्य का अर्थ है जितने जो कहने वाले हैं, वे कहने वालों में कोई एक ठीक जानता है। वर्णन करने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत से हैं, परंतु आश्चर्य कष्ट देना आश्चर्य मत वदति, तो वजन विवेचन करने में कोई एक ही कसूर होता है, हर एक शत्रु नहीं होते। सतेषु जायते शूरः, ध्यान देकर सुना है। सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु पंडितः। 100 आदमियों में एक शूरवीर निकलेगा और हजारों में एक पंडित निकलेगा, और वक्ता 10 सहस्रेषु, और बोलने वाला 10,000 में एक निकलेगा। तो 10 पंडितों में एक पंडित होगा जो वचन कर सके, विवेचन कर सके। हर एक नहीं कर सकेगा, जानते हुए समझते हुए भी विवेचन करना नहीं आता उतना हर एक को। इस बार श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बताया है कि शरण जाओ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के। ब्रह्मनिष्ठ का तो अनुभवी है, श्रोत्रिय शास्त्रों की युक्ति प्रत्युक्ति जानता हो, दोनों बात बता दो, बताया ठीक तरह से। तो सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु पंडित वक्ता 10 सहस्रेषु, दाता भवति रुआनुवा, वेग नहीं मिले। 10,000 में दाता असली बहुत कम मिलता है। तो कहने वाला कोई एक ही होता है। अन्य का अर्थ है जितने आश्चर्य पश्यति, जो कहने वाले अनुभव करने वाले हैं, उन अनुभव करने वालों में भी कहने वाला एक विलक्षण होता है। और आश्चर्यवत चैनमन्य सुनोती, अन्य दूसरा आश्चर्य जब सुनता है तो नए ढंग की बात सुनता है। पुस्तकों में पढ़ी उनकी, ये तो बहुत नए ढंग की बात है, ऐसे आश्चर्य जब सुनता है। और ऐसे सुनने वाला श्रुत्वा तेनम न वेद कश्चित, कोई एक नहीं जानता है। सुनने वालों में कोई एक नहीं जानता है, और साधन करने वालों में कोई एक जानता है।
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदताम सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्वतः श्रुत्वा पेन वेन कश्चित्। इसमें सुन करके कोई एक ही जानता है, न सुन कर कोई एक नहीं जानता है, न वेद कश्चित्। तो सुन करके नहीं जानते बहुत आदमी, बन सुनकर सुनने में वंचित कोई एक ही रहता है। यत्न करने में देरी लग जाती है, तो अभ्यास से वो तत्व नहीं मिलता है जितने तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा वो तत्व मिलता है। श्रुत्वा प्येनम वेदन चैव कश्चित् कश्चित् न वेद कश्चन न वेद। ये फर्क है। अब वो क्यों नहीं जानता है कि वो मन लगा कर मुझे सुनते नहीं। अब बात आती है कि ऐसे जो अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुना जाए तो क्या प्रवेश करती, वो शक्ति प्रवेश करती है सब में, पर सब आदमी पकड़ नहीं पाते हैं। थोड़े आदमी उन बातों को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। तो वक्ता कहता है, उसमें क्या फर्क है कि वक्ता का जो अनुभव है वो अनुभव वक्ता कह नहीं सकता, परंतु अपने अनुभव की बात है वो बुद्धि में लाता है, और बुद्धि में जितनी बातें लाता है उतनी मन उनको युक्ति से मनन नहीं कर सकता, और मन में मनन जितनी होती है उतनी जबान नहीं कह सकती, और जबान जितनी कहती है उतने सुनने वाले के कानों तक सब बातें नहीं पहुंचती, कानों तक जितनी पहुंचती है उतने उसका मनन नहीं करता, और जितना मनन करता है उसमें बुद्धि में निश्चय नहीं होता, और बुद्धि में निश्चय जितना उतना अनुभव नहीं होता। ये क्रम है। तो कहने वाला का अनुभव और सुनने वाला का अनुभव कितनी देर हो गई। अनुभव हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, जबान हुई, उसके कान हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, स्वरूप हुआ। तो इतनी देर जाते हुए ठीक अनुभव में कोई सी बात आती है तो मन लगाकर सुनने से वो ठीक पहुंच जाती है। तो वह में कठिनता पड़ती है, परंतु तो मन लगाकर सुने तो बहुत जल्दी काम प्रवेश होता है, जरूर होता है। जिसमें वो जिज्ञासु जितना अधिक होता है उतना ही अधिक होता है। सतगुरु बूढ़ा इंद्र सम, इंद्र जैसे वर्षा करता है, कमी न राखी को होए, पर वैसा ही फल नहीं बजाय जैसी भूमिका हो। भूमिका और बीज होता है वैसा फल होता है। वर्षा तो एक समान बरसती है, एक मतीरे की वेल होती है, एक विष्णुमा तस्तुमा कहते हैं, मतीरे के जैसा ही होता है तुम्बा, उसमें बरसती है। तो वर्षा में फर्क नहीं, जमीन में फर्क नहीं, खाद में फर्क नहीं, घाम में फर्क नहीं, वायु में फर्क नहीं, पृथ्वी में और जल में फर्क नहीं, परंतु मतीरा का साधु वर्ग होता है। अब उसके बीज वैसा है तो वो वैसा ही होगा। इस तरह से सुनने वालों पर असर उनके भीतर जैसा बीज वैसा ही होगा। तो ये तो आपको बेली की बात बताई। इससे मनुष्य में विलक्षणता है। मनुष्य का बीज पलट जाता है, भाव पलट जाता है, सुनने वाले की श्रद्धा पलट जाती है। वो श्रद्धा पलटने से वो तुम्बे का बीज उसमें मतीरे का काम हो जाता है। अब वो बीज मतीरा नहीं बनता, परंतु श्रोता आदमी अगर श्रद्धा भक्ति रखे, आदर पूर्वक सुने, अमाय या अनुवृत्ति दो शब्द आए एकादश स्कंध में। मानो कपट नहीं हो, भीतर में कोई पकड़ नहीं हो, भीतर में किसी बात को कोई आग्रह नहीं हो, और वो सुने ठीक तरह से, आग्रह होने से बाधा लग जाती, नहीं सुन सकता हो। वो अपनी बात पकड़ी हो गए तो तुझे भर सकता नहीं। और कपट नहीं हो, सीधा सरल हो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण ता भक्ति की लगे किनारे नाव, ऐसा होता है तो उसको बहुत जल्दी लाभ होता है। एकदम भाव प्रवेश हो जाते हैं, वे अपनी आड़ न लगावे तो ठीक तरह से समझ जाते हैं। तो सुनने से उनके भाव जल्दी उसमें प्रवेश हो जाते हैं, तो जरूर प्रभाव होता है। यदि हाँ तो उसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो ये व्याख्या मैंने करी, वह किस तरह से प्रवेश होता है, किस तरह से भाव अनुभव में होता है, अनुभव को कैसे बुद्धि में आता है, बुद्धि का कैसे मन में आता है, मन में कैसा जबान में आता है, जबान में है वो कैसा कानों में जाता है,
कानों में बात जाती है, मन में कितनी जाती है, मन के जाकर बुद्धि में कितनी जाती है, बुद्धि में जाकर के स्वयं कितनी अनुभव में आती है, ये प्रकार है उसका।